बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये बड़ी ख़ास जगह है और मैं स्पेशली यहाँ पे आया हूँ। उसकी एक वजह है, छोटी सी कहानी है, वो भी आपको बताते हैं। ये जगह आपको दिखाते हैं। आपने पाकिस्तान में इसके साथ की जगह नहीं देखी होगी, यानी इसके मुकाबले की हसीन वादी, और जैसी यहाँ पे झीलें, जैसी यहाँ पे आबशारें, और जिस तरह के यहाँ पे पहाड़, जंगल, खूबसूरती, ये आपने कहीं नहीं देखा होगा। बहुत खूबसूरत है और नेचर यहाँ पे मौजूद है अपनी पूरी खूबसूरतियों के साथ। हुआ ये थोड़े दिन पहले, हमारे एक दोस्त हैं और आप सब जानते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, श्रीदादा भाई। वो क्योंकि स्वात में रहते हैं और वो स्वात के कल्चर को और स्वात की टूरिज्म को, वहाँ की चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, बताते हैं यूट्यूब के ज़रिए से। आप उनके यूट्यूब पे अगर जाएं श्रीदादा साहब के, तो आपको सब कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। तो उन्होंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो की और उसमें उन्होंने बताया कि वो एक नई सैरगाह में पहुंचे हैं और ये तकरीबन नई दरियाफ्त हुई है। ये बादल गरज रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है और बारिश ने इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो श्रीदादा भाई का मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने एक वीडियो की कि शाही बाग का एक इलाका है जो बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है। मैंने वो वीडियो देखी, उसमें कुछ मनाज़िर ऐसे थे जो उन्होंने ड्रोन से फिल्माए हुए थे। ये मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे भी देखें, क्योंकि मैं भी यहाँ पे ड्रोन लेकर आया हूँ। और कुछ मनाज़िर ऐसे हैं कि रास्ते किस तरह के थे, तो वो सारा देख के बड़ा खूबसूरत लगा। और मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा जी आप मेरे लिए दोबारा जाएंगे वहाँ पे? तो उन्होंने कहा जी मैं चला जाऊँगा। फिर मैं स्वात आया, स्वात से फिर आपको, अभी तो एक मोटरवे बनी है, बड़ा अच्छा रास्ता है, यानी नया रोड है और थोड़ा बहुत टूट फूट है 2-4 जगह पे, लेकिन आप पहुँच जाते हैं, लोग कार पर भी आ जाते हैं। तो पहले हम स्वात गए, स्वात के बाद कलाम पहुंचे। वहां पे 1-2 जगह पे मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम है, लेकिन 4 एक जगह पे तो आप कलाम पहुंच जाते हैं स्वात से लगभग कोई 3 घंटे में। तो कलाम से फिर आपको 2 घंटे लगते हैं अतरोड़ पहुंचने में, लगभग 1.5 घंटा 2 घंटे इसके पास लगते हैं। अगर आपके पास जीप है तो आप 1-1.25 घंटे में पहुंच जाते हैं, और अगर आपके पास कार है तो आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन इतने टाइम में आप पहुंच जाते हैं अतरोड़। अतरोड़ से आगे लगभग कोई 1-1.5 घंटे की ड्राइव है अगर आपके पास जीप है तो, और जीप पे ही आएंगे आप। यहाँ पे मैंने कोई भी ऐसा बंदा नहीं देखा जो कार पे आया हो, सिवाय एक कैरी डब्बा मैंने देखा, वो जो बुलान का होता है, वो यहाँ पे आ गया था। बहरहाल वो भी छोटी जीप ही होती है एक तरह की। तो बहुत खतरनाक रास्ता है, थोड़ा सा, यानी बहुत भी नहीं, लेकिन अगर आप ये कहें कि गिलगित बल्तिस्तान के जो बड़े टफ एरियाज हैं उनसे ज़्यादा आसान है। जो चित्राल के बहुत टफ एरिया है जहाँ पे मैं गया हूँ, उससे भी बहुत आसान है। पक्का रास्ता है, पथरीला रास्ता है, और आपको जो जगह में खूबसूरतियां देखने के लिए रास्ते में मिलेंगी, आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैंने अपने मोबाइल से 2-4 वीडियोस बनाई हैं। ये वीडियो जरा आप देखें और फिर मैं आपको बताता हूं कि यहां पे क्या हो रहा है। तो इस वीडियो को आप एंजॉय करें थोड़ी देर के लिए।
तो नाज़रीन अभी आपने देखे मनाजिर, बहुत खूबसूरत मनाजिर हैं, और जब आप इसको प्रैक्टिकली आके यहाँ पे देखेंगे, इस जगह पे आप पहुंचेंगे तो आप ज़्यादा एंजॉय करेंगे। इस्लामाबाद से 362 किलोमीटर है और ज़्यादा नहीं है, थोड़ा रास्ता मुश्किल है, लगभग 1-1.5 घंटे का, बाकी सारा आसान है। तो जो लोग बहुत दूर दराज इलाकों में जाते हैं, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि वो यहाँ पे ज़रूर आएँ। इससे ज़्यादा खूबसूरत, बेहतरीन, लश ग्रीन और बेहतरीन जंगल है, बेहतरीन पहाड़ है। और एक और मजे की बात आपको मैं बताता हूं, ये जिधर मैं खड़ा हूं ना, ये एक जजीरा है बहुत बड़ा, पीछे से दरिया आ रहा है और वो दरिया 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, इक्वल 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, आगे वी बन जाता है। दरिया का एक हिस्सा पानी का इस तरफ आ जाता है, ये आपको नजर आ रहा है, ये देखें, इस तरह का ये एक चौड़ा हिस्सा यहां पे दरिया का पहुंच जाता है, बीच में दरिया के भी दरख्त हैं और उस तरफ पहाड़ है। इसी तरह इस जजीरे के उस तरफ से आए तो दरिया का एक पूरा हिस्सा है जो उस तरफ से भी गुजरता है। तो इस तरह ये दोनों तरफ दरिया और बीच में ये जजीरा, और आगे जाके वो दरिया वापस मिल जाते हैं। तो ये जजीरा कई एकड़ों के ऊपर है, बहुत बड़ा जजीरा है, और यही वो पूरी सैरगाह है जिसको आप देख सकते हैं। और कैंपिंग आप जरूर करें यहाँ पे अगर आप कर सकते हैं तो, क्योंकि यहाँ सुबह बहुत खूबसूरत है, शाम बहुत खूबसूरत है, और एक छोटा सा ब्रिज उन्होंने बनाया हुआ है, बड़ा एडवेंचरस किस्म का, बड़ा मजेदार, मकामी लोगों ने। तो उस ब्रिज से आप गुजरे और गुजर के आप यहाँ पे आए, और हर चीज यहाँ बहुत सस्ती है। यहाँ के लोग कोई ऐसा नखरा नहीं करते, इखलाक बहुत अच्छा है लोगों का, मिलते बहुत अच्छे तरीके से हैं, क्योंकि टूरिस्ट बहुत कम पहुंचते हैं। एक नई जगह है और नया नया यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, सड़क भी जो है उसको बेहतर किया जा रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ के लोग बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं आने वालों का, आते ही बहुत कम लोग हैं। आप यहाँ जरूर आए। यहाँ पे आने के बाद अगर आपने ये वीडियो देखकर आ रहे हैं या श्रीदादा साहब की वीडियो देखकर आ रहे हैं, तो यहाँ आने के बाद आप कहेंगे कि वाकई आपका टूर जाया नहीं हुआ, आपने बहुत एंजॉय किया है। और खासतौर पे वो लोग जो सियाहत के शौकीन हैं, यहाँ पीछे आबशारें हैं, इस तरफ जब हम गए थोड़ा सा आगे तो यहाँ पे आबशारें हैं और बहुत खूबसूरत हैं, बहुत बड़ी बड़ी आबशारें। 2 तो ये सामने है, एक ये नजर आ रही है इस तरफ और एक उस तरफ है, और पीछे भी है। तो यहाँ बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ी बड़ी आबशारें हैं, रास्ते में बहुत बड़ी बड़ी आबशारें हैं, और आपको कुदरती मनाजिर जो यहाँ पे मिलेंगे वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। एक और चीज बड़े मजे की मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ ना बहुत बड़ी तादाद में कुछ दरख्त मिलते हैं, और ज्यादातर आपको इसी तरह के दरख्त मिलेंगे। ये मैं आपको इसके करीब लेके जाता हूँ, ये बहुत मेरे लिए नया, मैंने 1-2 जगह पे देखा लेकिन कभी गौर नहीं किया। यहाँ जो होटल वाला है जिसने हमें खाना दिया, उसने हमें बताया कि ये देखें, ये दरख्त आपको हर तरफ यहां नजर आएगा। इस दरख्त से कागज बनता है। वो ये कहते हैं कि कदीम जमाने में जब कागज लोग खुद नहीं बनाते थे, तब भी यहाँ के लोग इस तरह के दरख्त की छाल को इस्तेमाल करके इनके ऊपर लिख लेते थे, और इनके ऊपर लिखे हुए नुस्खे जो हैं वो आज भी इनके पास मौजूद हैं। इस दरख्त की छाल से वो किताबें तक बना लेते थे, कॉपीज तक बना लेते थे, फिर उन पे लिखते थे। छापाखाना तो होता नहीं था, तो ये कागज वाला दरख्त है। वो यहाँ आप किसी से भी आके पूछेंगे, यहाँ पूरा एक जंगल है इस दरख्त का। इस तरफ जब आप दाखिल होंगे, वो सामने जो टेढ़े लेटे हुए आपको सारे दरख्त नजर आ रहे हैं, ये दरख्त सीधा खड़ा नहीं होता, ये ऊपर की तरफ नहीं जाता। ये जितने दरख्त आपको नजर आएंगे सारे लेटे हुए नजर आएंगे ज्यादातर, और वो उन दरख्तों में वो सामने बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ उन दरख्तों का, वहां जंगल है पूरा इसका। तो आप आए, ये देखें, एंजॉय करें। यहाँ की वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छी है, यहाँ का जंगल बहुत अच्छा है, लोगों ने इसको सिक्योर किया हुआ है, बचाया हुआ है हर चीज को। नेचर अपनी असली हालत में है। बस 2 गुजारिशात आपसे मैंने करनी है, और मैंने यहाँ नोट भी किया है जो बुरा लगता है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। बस ये नहीं करना आपने, ये ऐसा नहीं करना, ये देखें, ये ऐसे आपने नहीं करना। ये आपने बिस्किट खाया, अब तो इसके अंदर बिस्किट भी नहीं है, इसको वापस ले जाएं शॉपिंग बैग में डाल के। अब मैं इसको उठा के यहां से ले जाऊंगा, इन चीजों को मैं अभी इकट्ठा कर लूंगा, और मैं इनको यहां से जितना मुझे मिलेगा मैं ले जाऊंगा, गाड़ी के पीछे फेंकूंगा, डिक्की में बाहर जाके वहां पे डस्टबिन कर दूंगा। लेकिन आप लोग इस चीज का ख्याल रखें, कलाम में इस चीज का ख्याल रखें, स्वाद के हर मकाम पे इस चीज का ख्याल रखें। आप पाकिस्तान में जिस भी सैरगाह में जाएं उसको बचाएं, ये हमारा एसेट है। आपके बच्चे भी इसको एंजॉय करेंगे। अगर यहाँ पे ये शॉपिंग बैग और इस तरह की चीजें आप छोड़ जाएंगे तो थोड़े अरसे के बाद यहाँ पे बहुत ज्यादा कचरा हो जाएगा, और यहाँ के लोग जो हैं उनके पास गाड़ियां नहीं है, ऐसी सहूलत नहीं है कि वो इस कचरे को बाहर तक छोड़ के आए। ना वो इतने अमीर हैं, ना उनके पास इतने पैसे हैं। तो आप अगर कचरा लेकर आए, जब आप लेकर आए तो ये आपके पास सामान बहुत ज्यादा था, 10 किलो 20 किलो,
जब आप वापस लेकर जा रहे हैं, आपने इस्तेमाल कर लिया तो 2 किलो 3 किलो, तो वो सारा आप इकट्ठा करें एक शॉपिंग बैग में और उसको अपनी गाड़ी की डिक्की में फेंकें। आपके पास, मेरे पास डबल कैबिन है, उसके पीछे फेंकूंगा और ले जाऊंगा, ले जाके जहां पे डस्टबिन मिलेगा वहां पे उसमें कचरे में डाल दूंगा। तो ये जरूर करें। ये मैं अपने दोस्त को पकड़ा देता हूं और हम इस तरह यहां से जो हमारे साथ सामान आया वो भी जो हमें नजर आएगा हम भी उठाकर ले जाएंगे। लेकिन इस बात का आप लोग बहुत ख्याल रखें। और अगर कोई ये इसमें कोई मजायका नहीं है, अगर आप किसी को देखते हैं कचरा फेंकता हुआ तो उसको आप बोलें, प्यार से बोलें जाके, भाई यहाँ मत फेंके, इसको वापस लेकर जाएं। अगर किसी को आप देखते हैं गाड़ी से फेंकते हुए, उसको बोलें कि भाई यहाँ मत फेंकें, इसको वापस लेकर जाएं। ये जगह गंदी हो जाएगी, खूबसूरत नहीं लगेगी। यहाँ पे ये ग्रीनरी अच्छी लग रही है। दूर से बड़ा हुआ एक शॉपिंग बैग आपको नजर आ जाता है कि जनाब वो एक बुरा तासुर दे रहा होता है। तो इससे आपने इन इलाकों को बचाना है। तो यहाँ जरूर है, आप बहुत एडवेंचर है यहाँ पे, आप बहुत इंजॉय करेंगे यहाँ पे। यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है, यहाँ के आपको लोग बहुत अच्छे मिलेंगे, खाना आपको बहुत सस्ता मिलेगा। अभी आपको खाना भी दिखाते हैं। तो नाज़रीन, ये एक बिल्कुल छोटा सा सियाती मुकाम यहाँ पे, इस तरफ कुछ दुकानदारों ने दुकानें भी बनाई हुई हैं। आपको यहाँ कश्ती रानी भी मिलती है, बल्कि इन्होंने मोटर बोट लगाई हुई है छोटी वाली। और करते ये हैं कि पूरे जजीरे के गिर्द एक चक्कर लगवाते हैं और बड़ा खूबसूरत चक्कर है। थोड़े से पैसे आपसे लेते हैं, आपको पूरा चक्कर लगवाते हैं, आप इंजॉय करते हैं। इस ब्रिज के करीब से आपको गुजारते हैं, वहाँ ले जाते हैं, बीच में दरख्त भी हैं, उनके बीच में से गुजारते हैं कश्ती को, तो बड़ा अच्छा लगता है। और शीरी साहब भाई मेरे साथ मौजूद हैं, जिनके दिखाने पे वीडियो मैं इसरार करके यहाँ पे आया हूँ। और इस तरफ ये थोड़े से आपको होटल्स भी नज़र आ रहे होंगे। रहने के लिए नहीं है, रहना आपको है तो यहाँ पे कैंप लगाना पड़ेगा। ये सिर्फ खाना पका के देते हैं आपको, या कुछ खाने पीने के लिए कोई और चीज़, आपको बिस्किट चाहिए, पानी चाहिए, कोई मदद चाहिए तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। और लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। जी भाई, ये नज़रों से ओझल क्यों थी ये जगह अभी तक? असल में चूँकि हम सब लोगों ने, मीडिया वालों ने, ख़ासकर मैंने माहौडन झील को बहुत ज़्यादा कवरेज दी और मुसलसल उस जगह पर हमने फोकस किया हुआ था, तो ये जगह बिल्कुल नज़रों से ओझल है सयाहों की। और ये नज़दीक भी है, तकरीबन कालाम से ये 32 किलोमीटर के फासले पर है, उतरोड़ से ये 15 किलोमीटर के फासले पर है, मिंगवरा से 132 है। माहौडन में 1 घंटा ज़्यादा लगता है, माहौडन में 1 घंटा ज़्यादा लगता है। रोड भी इसका अच्छा है, इतना ख़राब रोड नहीं है। और यहाँ पर आपको मतलब दियार के दरख्त, चीड़ के दरख्त और ये जो कागज़ी प्लांट है ये भी आपको मिलेंगे। मुख्तलिफ आबशार है, तो बहता हुआ पानी, बहता हुआ आबशार, मतलब कड़ा हुआ आबशार, तो हर किस्म की चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पर ग्लेशियर्स भी थे रास्ते में, और ग्लेशियर भी बहुत है यहाँ पर। अगर और यहाँ का जो मौसम है, मैं आपको ये बता दूं कि मौसम बिल्कुल यहाँ का मुख्तलिफ है। यानी अभी एकदम धूप हो गई है, धूप हो गई, थोड़ी देर पहले शदीद बारिश थी, सर्दी लग रही थी, अब मौसम बिल्कुल चेंज। तो ये मतलब स्विट्जरलैंड से कम नहीं है भाई। नहीं, स्विट्जरलैंड से बहुत खूबसूरत है। मुझे वो स्विट्जरलैंड पीछे रह गया। ये बहुत खूबसूरत इलाका है और अल्लाह ताला जो है वो इसकी खूबसूरती को ऐसे ही सलामत रखे और इसको 4 चांद लगे रहें। पाकिस्तानियों से गुजारिश है वो यहाँ पे जरूर आएँ और आकर इस इलाके को, इसकी खूबसूरती को एंजॉय करें। मैं अभी कुछ ड्रोन शॉट्स जो है वो जो आपको आप देख रहे हैं साथ साथ ये मैं बनाता रहा हूँ। और एक और चीज जो आबशार है यहाँ पे बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ी है। 2 आबशार है और दोनों आमने सामने है, मतलब एक आबशार इस तरफ से, एक इस तरफ से, दोनों सेम। इस तरह लग रहा है कि अल्लाह ताला ने इसको हाथों से बनाया है, मतलब बिल्कुल बेहतरीन। तो यहाँ पर अगर आप इस तरह थोड़ा सा आगे चले जाते हैं तो आगे भी बहुत ज़्यादा, मतलब चतराल वैली यहाँ से शुरू हो जाती है, डिस्ट्रिक्ट चतराल, और इसके साथ साथ फिर मुख्तलिफ। नहीं, हम धीर से गुजरेंगे बीच में? नहीं, अगर आपने डायरेक्ट चतराल है यहाँ से? नहीं, यहाँ से डायरेक्ट चतराल है पैदल। और ये जो रास्ते में हम आ रहे थे तो कुमराट को आपने जाना होगा, तो बाडगुई पास से गुजर के कुमराट जाते हैं और कुमराट से फिर आप अपर दिर, और अपर दिर से आप चतराल भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, गलगित भी जा सकते हैं, इस्लामाबाद भी वापस जा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन रूट बना हुआ है और आजकल सयाह अभी आ रहे हैं। जैसे हमने ये वीडियो लॉन्च की तो बस मतलब अब सयाहों ने आना शुरू कर दिया है। इस वीडियो के 2 मकसद हैं। एक तो जो लोग खूबसूरती देखना चाहते हैं वो देख लें, जो यहाँ पे आना चाहते हैं वो भी आ जाएं। और दूसरा मकसद ये है कि यहाँ के लोगों का एक बेहतरीन रोज़गार लग जाएगा, इनके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। अगर यहाँ पे टूरिज़्म आएगा, पाकिस्तान का जो है वो भला होगा उसमें, और फॉरेनर्स भी आएंगे आहिस्ता आहिस्ता, और लोग अपना पैसा यहाँ पे आके खर्च करेंगे, इस इलाके को डेवलपमेंट भी मिलेगी। तो ये वो सारी चीज़ें, तो ये प्रिजर्व कर रहे हैं इस एरिया को, यानी यहाँ दरख्तों की कटाई और ये चीज़ें तो नहीं है।
नहीं, यहाँ पर दरख्तों की कटाई नहीं है, बहरहाल वैंड पॉल है बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। इसके अलावा मतलब जो दरख्त है उसके यहाँ पर ये दूर बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से कटाई अभी नहीं हुई। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ की जो ख़ास डिश है वो है ट्राउट फिश। मतलब इस झील में, इस जजीरे में ट्राउट फिश ये लोग खुद पकड़ते हैं और यहाँ पर मतलब लोगों को खिलाते हैं। यहाँ पर खाने पीने की जो तमाम अशिया है, मतलब चिकन है, मटन है, मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना यहाँ पर ये लोग अवेलेबल करते हैं